दोस्तों अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुनिया में सबसे डेंजरस चीज गन, मनी या फिर कोई पावर नहीं है बल्कि किसी इंसान के दिमाग को समझने की ताकत है, तो तुम्हें शायद ये बात थोड़ी अजीब लगेगी। लेकिन इतिहास उठाकर देखो, जिन लोगों ने सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया है, सबसे बड़ी कंपनियां खड़ी करी हैं और लाखों लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर किया है, उनमें एक चीज कॉमन थी। वो इंसानों की साइकोलॉजी को समझते थे। उन्हें पता था कि लोग कैसे सोचते हैं, किससे डरते हैं और किस चीज के लिए सबसे ज्यादा इमोशनली रिएक्ट करते हैं और किन सिचुएशन में उन्हें मनचाहा डिसीजन करवाया जा सकता है। इसलिए आज इंटरनेट ने इसी अंडरस्टैंडिंग को एक नाम दे दिया गया है और वो है डार्क साइकोलॉजी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डार्क साइकोलॉजी सच में कोई सीक्रेट साइंस है या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया का बनाया हुआ एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही लोगों को लगता है कि अब उन्हें किसी का माइंड कंट्रोल करना सिखाया जा सकता है। क्योंकि आज अगर तुम यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोलोगे तो हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जिनके टाइटल होंगे 5 डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स एनीवन विल ओवे यू, कंट्रोल एनीवन्स माइंड या मेक एनीवन फॉल फॉर यू। लेकिन रियलिटी इन क्लिकबेट टाइटल से बहुत अलग होती है। सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं कि डार्क साइकोलॉजी नाम की कोई ऑफिशियल ब्रांच नहीं होती, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में तुम्हें डार्क साइकोलॉजिकल नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पॉपुलर टर्म है जिसका इस्तेमाल उन साइकोलॉजिस्ट प्रिंसिपल के लिए किया जाता है जिनका गलत इस्तेमाल किसी इंसान को मैनिपुलेट, इन्फ्लुएंस या फिर इमोशनली कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यानी नॉलेज वही रहती है, लेकिन फर्क सिर्फ उसको इस्तेमाल करने के अलग तरीके में होता है। क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट उसी नॉलेज का इस्तेमाल किसी इंसान की मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए कर सकता है, जबकि एक मैनिपुलेटर इंसान उसी नॉलेज का इस्तेमाल उसके फायदे के लिए कर सकता है। इसलिए देखा जाए तो डार्क साइकोलॉजी कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक मिसयूज है। और यही वजह है कि इसे समझना आज पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए दोस्तों अब एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लो तुम किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो पहले ही मुलाकात में तुम्हें रिस्पेक्ट देता है, वो तुम्हारी हर बात से एग्री करता है, तुम्हें फील करवाता है कि तुम बहुत स्पेशल हो, तुम्हें अच्छे से समझता है और तुम दोनों की थिंकिंग भी बिल्कुल सेम होती है। और कुछ दिनों बाद तुम उस इंसान से इमोशनली अटैच भी होने लगते हो और फिर धीरे धीरे वही इंसान तुम्हारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है। पहले छोटी छोटी बातें, फिर बड़े बड़े डिसीजन। और कुछ महीनों बाद तुम्हें ऐसा एहसास होता है कि तुम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रहे हो। और सबसे डेंजरस बात तो ये होती है कि इस पूरे प्रोसेस में तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम उसके कंट्रोल में हो या तुम्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि रियल मैनिपुलेशन कभी भी फोर्स से नहीं बल्कि ट्रस्ट से शुरू होता है। क्योंकि साइकोलॉजी बताती है कि हमारा ब्रेन हर दिन हजारों डिसीजन लेता है। उनमें से ज्यादातर डिसीजन लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशंस और मेंटल शॉर्टकट की वजह से आते हैं, और इन्हें कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज को डीपली एनालाइज नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से बहुत एनर्जी लगती है। इसलिए वो शॉर्टकट इस्तेमाल करता है, और यही शॉर्टकट कई बार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। क्योंकि अगर किसी इंसान को तुम्हारा मेंटल पैटर्न समझ में जाता है तो वो तुम्हारे डिसीजन का अंदाजा लगा सकता है कि तुम क्या सोच रहे हो या तुम क्या करने वाले हो। और यही वजह है कि बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स करोड़ों रुपए से प्रोडक्ट बनाने पर नहीं बल्कि ह्यूमन बिहेवियर समझने पर खर्च करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि इंसान हमेशा वो नहीं खरीदता जिसको उसे जरूरत होती है, बल्कि वो खरीदता है जो कि उसे इमोशनली अटैच करता है। और यही चीज रिलेशनशिप में भी होती है। टॉक्सिक लोग कभी शुरुआत से टॉक्सिक नहीं दिखते। अगर वो पहले ही दिन अपना असली चेहरा दिखा देंगे तो शायद कोई उनके साथ रहना पसंद ना करे। इसलिए मैनिपुलेशन हमेशा धीरे धीरे शुरू होता है। पहले वो तुम्हारा ट्रस्ट जीतते हैं, फिर तुम्हारी वीकनेस समझते हैं और उसके बाद तुम्हारे इमोशन को ट्रिगर करते हैं। आखिर में तुम्हें ऐसा महसूस करवा देते हैं कि हर डिसीजन तुम्हारा अपना था, जबकि रियलिटी में तुम्हारे डिसीजन होते ही नहीं है। इसलिए सबसे डेंजरस मैनिपुलेटर्स वो नहीं होते जो झूठ बोलते हैं, बल्कि वो होते जो तुम्हें सच और झूठ के बीच कंफ्यूज कर देते हैं। और यही कारण है कि दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने एजेंट को सबसे पहले साइकोलॉजी और ऑब्जर्वेशन सिखाते हैं। क्योंकि अगर तुम किसी इंसान के वर्ड से पहले उसका बिहेवियर को पढ़ना सीख जाते हो तो तुम्हें बहुत जल्दी समझ आने लगता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। क्योंकि इंसान की बॉडी लैंग्वेज, उसका वॉइस, उसकी आई कांटेक्ट, उसका रिएक्शन टाइम, ये सब ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कई बार उसके वर्ड से भी ज्यादा सच्ची होती है। इसलिए जो लोग सिर्फ बातें सुनते हैं उन्हें अक्सर धोखा मिलता है, लेकिन जो लोग बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं उन्हें रियलिटी जल्दी समझ में आती है। क्योंकि इस वीडियो का मकसद तुम्हें किसी को मैनिपुलेट करना सिखाना नहीं था, क्योंकि किसी भी इंसान का माइंड कंट्रोल करना कोई अचीवमेंट नहीं है। असली पावर यह है कि तुम्हारे माइंड के साथ कोई गेम ना खेल पाए। और इसके लिए सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा ब्रेन आखिर किन सिचुएशन में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है, और ऐसी कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, और क्यों इंटेलिजेंस लोग भी कई बार मैनिपुलेशन का शिकार बन जाते हैं। क्योंकि दोस्तों याद रखने वाली बात यह है कि इस दुनिया में सबसे आसान काम किसी कमज़ोर इंसान को कंट्रोल करना नहीं होता। सबसे आसान काम है उस इंसान को कंट्रोल करना जिससे लगता है कि उसे कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। और यहीं से शुरू होती है डार्क साइकोलॉजी की असली कहानी।